वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जलना, बर्निंग अगर किसी को हो गया है तो उसके काज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन और मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन जो उस जलने में प्रयोग लिए जाते हैं वो सारे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जलना होता क्या है, इसके इंट्रो से शुरुआत करते हैं। तो ये जलना क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि स्किन जो होती है जल जाती है। ठीक है, और जब भी मतलब ये आग के कांटेक्ट में आ गए या फिर कोई गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आप आ गए तो उस समय ऐसा होता है, उसी को जलना बोला जाता है। ये एक बेसिक डिफिनीशन है जिसको जो हर किसी को पता है। उसके बाद इसमें जो डिवाइड होता है कि किस लेवल तक का नुकसान मतलब जला हुआ है, तो कितना डीप जला हुआ है, तो उस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, 3 तरह का जलना होता है। उसके साथ साथ इसमें प्राइमरी केयर जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जलने में अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर मिल गया तो वो जो है बहुत ज़्यादा राहत देता है और आगे प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देता है। उसके साथ साथ आप जो थर्ड डिग्री बर्न होता है वो जो होता है उसको आप इस तरह ले सकते हैं कि ये सबसे डेडलीस्ट माना जाता है, सबसे डेंजरस माना जाता है। क्योंकि अगर कोई थर्ड डिग्री बर्न को फेस कर रहा है इसका मतलब कि वो बहुत ही सीरियस मरीज है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है, उसके साथ साथ उस मरीज को इमरजेंसी की ज़रूरत है और हॉस्पिटल तुरंत ही लेके जाना चाहिए, उसमें कोई नानुक नहीं होना चाहिए। आप अगर थर्ड डिग्री बर्न के मरीज को देख रहे हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा जला हुआ, विभत्सता के रूप में बहुत ज़्यादा जला हुआ है, तो उसको आप लेके हॉस्पिटल लेके जाएँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि उसके काज क्या क्या हो, जलने के कारण क्या होता है। तो इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जो सबको पता है, आग के करीब में आने से, ठीक है, पटाखे जलाने के वक्त, या फिर कोई इंडस्ट्री में काम करता है या मतलब जिसका काम फायर वर्क से रिलेटेड है वो हो गया। खाना बनाते वक्त अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो गैस स्टोव जो होते हैं उनसे जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कभी कभी दूसरे की वजह से भी आपके मतलब जलने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या था, अगर आदमी जल गया तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है स्किन का, उसके साथ साथ स्पॉटी स्किन, वाइट स्किन हो जाती है। उसके साथ साथ ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, अगर ज़्यादा जल गया है तो छाले पड़ सकते हैं, ब्लिस्टर जिनको बोलते हैं। पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें और बहुत ही मतलब तीव्र गति वाला पेन होता है। पपड़ी उतरने लगता है थोड़े दिनों बाद, साथ में उसके जो फफोले बनते हैं उनमें पानी भर जाते हैं, वो बहुत ही भद्दा लगते हैं देखने में, और फूटने के बाद और वो भी दर्द करते हैं। और अगर उसकी सही से देख रेख नहीं की गई तो वो उसमें इन्फेक्शन होने के खतरा या चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो थे उसके सिम्टम्स और काज मैंने बता ही दिया। उसके बाद अब आता है डायग्नोसिस। तो इसमें जो होता है कि एक तो होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर फिजिकली देख लेता है। उसके साथ साथ रेगुलर चेकअप करता रहता है डॉक्टर कि मतलब कहीं इसका इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है या घाव किस लेवल से ठीक हो रहा है। उसके अलावा फॉलोअप में आपको मरीज को बुलाता रहता है डॉक्टर। अगर मरीज जो है हॉस्पिटलाइज नहीं है तो डॉक्टर जो है उसको फॉलोअप में बुलाता रहता है हर 7 दिन पे, या फिर जैसा उनको उचित लगता है उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन पहले तो अगर घर पे जला है तो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, ठंडे पानी, एकदम ज़्यादा चिल्ड पानी नहीं, ये ध्यान रखना है, ठंडे पानी से, नॉर्मल जो पानी होती है उससे उस जले वाले एरिया को धोना है, मतलब रनी वाटर उसके ऊपर जैसे टैप खोल दीजिए और वो जो जला हुआ पार्ट है उसके नीचे लगा दीजिए और पानी को गिरने दीजिए। पहला ये हो गया ट्रीटमेंट। दूसरा ये हो गया कि आपको अगर आपके पास एलोवेरा जेल वगैरह है तो उसको अप्लाई कीजिए, कूल कंप्रेशन दीजिए, जैसे कि आइस वाइस है या कपड़ा भिगो के उस पर दाबिए, जिससे क्या होता है कि फफोले पड़ने के चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप लेवेंडर का एक तेल आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनके जूस को अप्लाई किया जा सकता है। सारे घरेलू उपचार हैं। ब्लिस्टर अगर बन गया तो ब्लिस्टर को आपको तोड़ना नहीं है, ये भी एक ट्रीटमेंट का ही ऑप्शन हुआ है, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आइस जो है, डायरेक्ट जो आइस होती है, जैसे आपको कूल कंप्रेशन के लिए बोला गया है,
कपड़ा भिगो के या फिर कपड़ा के अंदर आइस रख कर डालना है। डायरेक्ट आइस को घाव पर नहीं लगाना है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इससे फफोले पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अब इसके अलावा जो है आपको एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाना ही पड़ेगा, जो कि मेडिकल आजकल सबसे मतलब प्रूव्ड है कि सारे पैथीज में एलोपैथी सबसे बेस्ट होता है, ऐसा हर कोई मानता भी है आजकल। इसी वजह से देखिएगा कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एलोपैथिक मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गया। अब मेडिसिन ऑप्शन क्या क्या है वो आपको हम बताते हैं। मेडिसिन ऑप्शन का जो लिस्ट है बहुत बड़ा है, जैसे कि सिल्वरस आयनिक जेल आता है एक, वो आप लगा सकते हैं, वो भी दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है जले वाले पार्ट पे। उसके अलावा सिल्वरेक्स SSD क्रीम करके आता है एक, ये भी बहुत अच्छा होता है, ये भी दिन में 2 से 3 बार ही लगाया जाता है। सोफ्रामाइसिन जो कि बहुत ही जाना माना और बहुत ही अच्छी इफेक्टिव दवा है, ऑइंटमेंट के रूप में आती है, ये भी आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। उसके अलावा सोफ्रामाइसिन के अलावा जो है हमारे पास ऑप्शन हिमालयन का जेल आता है एक, वो भी दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है। उसके साथ साथ आपको पोविडियन आयोडीन का ऑइंटमेंट आता है, वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा एक मेगा हील करके आता है, वो भी बहुत ही अच्छा है, हीलिंग प्रॉपर्टी उसकी बहुत अच्छी है घाव में, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ये तो हो गए आपके टॉपिकल एजेंट्स के रूप में। अब इसमें ओरल टैबलेट्स का भी आपको सेवन करना होता है, लाइक क्लेवम हो गया, या फिर आपको एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ऑगमेंटिन का इंजेक्शन फॉर्म में आता है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। सेफोरिक्जिम इंजेक्शन होता है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा आप दर्द के लिए आयुर्वेदिक टैबलेट ले सकते हैं, जो कि सूजन और दर्द दोनों में आराम देता है। तो इनका जो डोज है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इनका जो भी डोज है घाव के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। वैसे तो अगर एजिथ्रोमाइसिन है तो दिन में 1 ही बार देना होता है 500 mg में अगर आप दे रहे हैं तो। बाकी दूसरे जो मेडिसिन है, जैसे कि आप क्लेवम दे रहे हैं तो उसको आप TDS दिया जाता है दिन में 3 बार 625 mg का जो आता है। और इंजेक्शन का जो डोज है वो डॉक्टर जो है बॉडी वेट और सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करके देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें जितनी भी दवाएं बताई गई हैं उन दवाओं का आप कभी भी सेल्फ लेने की कोशिश ना करें, सेल्फ कंजम्पशन की कोशिश ना करें, हमेशा अपने नियर बाई डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर कर लें। वैसे जो मैंने फर्स्ट एड बताया वो तो आप खुद घर पे ही कर सकते हैं, या फिर जो टॉपिकल एजेंट्स हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको आप अपने घर पे फर्स्ट एड के बॉक्स में रख सकते हैं, और आगे जो फ्यूचर में कभी अगर आपके साथ ऐसी अनहोनी होती है तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।